एक्सरसाइज 17 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 21 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर और इसका व्यास इतना है, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। तिरछी ऊंचाई का मतलब है तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करना है। तो इसमें व्यास दिया है डी 70 सेमी, तो आर हो जाएगा व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो हो जाएगा 70/2। तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा त्रिज्या 35। तो अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान, इसमें क्षेत्रफल भी दिया है 49 70 बराबर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या है 35। एल तो ज्ञात करना है, तो एल गुने एल होगा। तो एल को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 49 70 गुने 7/2 गुने 35। तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 7×5 35 और 5 से ये कट जाएगा 936 मिनट। तो एल बराबर हो जाएगा 936/22। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई इतना और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है आर, तो एल इसमें दिया है 7 मीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये इसमें दिया है 440 मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर हो जाएगा 440। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या तो ज्ञात करना है, तो उसको उसी तरह रखेंगे। एल का मान है 7 बराबर 440। तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो बचा 22। आर बराबर 440। तो ये से कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यही इसका आंसर है। तो आर बराबर 20 मीटर आ गया, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 11.31 त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय इतना सेमी स्क्वायर है, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। इसमें पाई का मान निकला है 355/113 से, तो हो जाएगा इसमें आर का मान दिया है 11.3 सेमी। तो वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 355 सेमी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर हो जाएगा 355 सेमी स्क्वायर। तो पाई का मान इसमें रखना है 355/113 गुने और आर का मान है 113 गुने एल बराबर हो जाएगा 355। तो इसको दशमलव रहेंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा। तो इसी ये कट गया, ये कट जाएगा 2 पंचे 10 और ये कट जाएगा 71 पंचे 355। तो हम एल को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 355 गुने 2/71। तो ये सी कट जाएगा तो एल बराबर आ जाएगा, ये 5 मरते कट है तो 5 दूना 10 सेमी। यही इसमें बोला था तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो एल बोला था ज्ञात करने के लिए, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी शंकु की संपूर्ण सतह इतना और इसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या का 6 गुनी है, उसके आधार का व्यास ज्ञात करो। तो ये लिखे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना और माना त्रिज्या 100। बोला है तिर्यक ऊंचाई उससे आधार की त्रिज्या से 6 गुनी हो, तो तिर्यक ऊंचाई 6 100 गया। प्रश्न से संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर ये दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल इंटू एल प्लस आर बराबर 22। तो पाई का मान 22/7 इंटू और आर का मान हो जाएगा x इंटू 6x प्लस x बराबर हो जाएगा 22। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 22/7 गुने x इंटू 7x बराबर हो जाएगा 22। तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो बच गया x स्क्वायर बराबर, फिर 22 से 22 ये कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 1। तो x को बराबर करेंगे तो √1 हो जाएगा, जो कि इसका वर्गमूल 1 होगा। तो अब व्यास और त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास निकालेंगे तो हो जाएगा व्यास बराबर हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा 2 गुने डी आया है 1 तो हो जाएगा 2। अब त्रिज्या हो जाएगा त्रिज्या को हम x माने तो x बराबर 1 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6x माने तो हो जाएगा 6 गुने x का मान 1 तो हो जाएगा 6 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई 6 आ गया, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शंकु का आयतन इतना और उसकी ऊंचाई इतना है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो हो जाएगा आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा इसका आयतन दिया है 770 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है, त्रिज्या तो ज्ञात करना है तो त्रिज्या को उसी तरह रखेंगे। तो आर स्क्वायर गुने ऊंचाई है 15, तो आर स्क्वायर को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 770 गुने 7/22 गुने 5। तो ये कट जाएगा 7 मरते और तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 749। ये 5 से भी कट जाएगा तो आर को बराबर करेंगे तो हो जाएगा √149 जो कि इसका वर्गमूल होता है 7 सेमी। तो त्रिज्या आ गया 7 सेमी, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेमी और 12 सेमी है। यदि एक त्रिभुज को 12 सेमी वाले भुजा पर घुमाया तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करेगा। तो ये इस प्रकार ये फिगर बनेगा तो इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो हो जाएगा 1 का बना रहे तो हो जाएगा आयतन बराबर, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7 है, 7 गुने 7 और ऊंचाई हो जाएगा 12। तो ये 3 चौका 12 कर जाएगा और 7 से 7 कर जाएगा तो ये आ जाएगा गुना के 22 गुने 7 गुने 4 गुने, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 616 सेमी क्यूब, यही इसका आंसर है। 26 का 2 है, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 8 सेमी है। तो ये है 2 का शंकु की ऊंचाई इतना दिया है, ये फिगर है घनाभ, इसमें ये घनाभाकार में ये शंकु है जिसका भुजा जिसकी लंबाई है 28 सेमी किनारे वाले, तो ये 28 सेमी और ये भी 28 और भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 28 है। तो इसमें डी भी हो जाएगा, ऊंचाई 28 हो गया, डी भी हो जाएगा, व्यास 28, तो त्रिज्या आ जाएगा 14। तो अब शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 14, 14 गुने 14 और ऊंचाई है 28। तो ये ऊपर करिएगा सभी को तो आ जाएगा, ये 7 6 28 कर जाएगा और ये 3 से कर जाएगा तो ऊपर में चला आएगा 22 गुने 14 गुने 14 गुने 4/3। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 17,248/3। तो आंसर दिया है पूर्णांक में तो हो जाएगा 5749.1/3 सेमी क्यूब, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर इतना मीटर स्क्वायर स्थान और सांस लेने के लिए इतना 100 मीटर स्क्वायर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करो, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये लिखे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुने 16 जो कि आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ये जो 80 मीटर स्क्वायर है ये आया है, ये है वृत्त, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें निकालेंगे अब हवा का आयतन, हवा का आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 100 जो कि आ जाएगा 500 मीटर क्यूब। अब निकालेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन है 500, तो 500 बराबर 1/3 गुने और त्रिज्या है 80 और ऊंचाई नहीं है, इसमें हो जाएगा समीकरण 1 से। तो एच को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 500 गुने 3/80, तो ये से कट जाएगा तो ऊंचाई आ जाएगा 75/4। इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 18.75 मीटर क्यूब। तो ये ऊंचाई आ गया 18.75, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28 का एक है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना तथा आधार का व्यास इतना है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शंकु का। तो एक में बना रहे हैं, h है 12 सेमी और d है 10, तो त्रिज्या आ जाएगा 5। तो L निकालेंगे, L नहीं है तो L निकालेंगे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है तो L बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट अंडर सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 169, जो कि इसका वर्गमूल होता है 13। तो अब इसमें बोला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यही इसका फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 5 और लंबाई है 13। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 22 पंचे 10 110 गुने 13/7, जो कि आ जाएगा ये 1430/7। पूर्णांक में आंसर दिया है तो हो जाएगा 204.2/7 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। अब 2 बना रहे हैं। 28 का 2 है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई इतना और आधार की त्रिज्या इतना है तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल तथा उसका आयतन ज्ञात करें। क्षेत्रफल और इसमें आयतन निकालना है, तो इसको हम बना रहे हैं। तो इसमें ऊंचाई दिया है 84 सेमी और त्रिज्या दिया है 35। इसमें भी एल नहीं है तो एल निकालेंगे, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर वही होता है h स्क्वायर माइनस हो जाएगा r स्क्वायर, तो हो जाएगा 84 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एल बराबर रूट अंडर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है तो हो जाएगा 84 प्लस 35 इंटू 84 माइनस 35, तो ये हो जाएगा एल बराबर रूट अंडर 119 गुने 49, जो कि आ जाएगा एल बराबर 91। तो इसमें एल आ गया 91। अब निकालेंगे, बोला था पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का, तो निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या है 35 और एल आया है 91, तो ये कट जाएगा 13 7 91, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 770 गुने 13, जो कि आ रहा है 1,010 सेमी क्यूब। यही इसका आंसर है। फिर बोला है आयतन निकालने के लिए, तो हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर स्क्वायर है तो हो जाएगा 2×35 गुने 35 गुने और ऊंचाई है 84, तो ये 3 से कट जाएगा 12, ये 7 से कट जाएगा 12 7 84 और ये 3 चौका 12 कर जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 22 गुने 35 गुने 35 गुने 4, जो कि इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 10 78 100 सेमी क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई इतना है और इसकी ऊंचाई इतना है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें एल दिया है 10 सेमी और ऊंचाई है 8, तो निकालेंगे r। इसमें त्रिज्या नहीं दिया है तो इससे त्रिज्या चला गया, तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो हो जाएगा r बराबर रूट अंडर एल का मान है तो 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 36, जो कि इसका वर्गमूल होता है 6। तो इसमें बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आया है 6, एल है 10, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1320/7। तो आंसर है पूर्णांक में, तो इसको पूर्णांक करिएगा तो आ जाएगा 188.4/7 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतना तथा तिरछी ऊंचाई इतना तो शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें r दिया है 10 सेमी और l दिया है 15 सेमी, h नहीं दिया है तो ऊंचाई इससे ज्ञात कर लेंगे, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो h बराबर आ जाएगा रूट अंडर 225 माइनस 100।
तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा √125। तो h बराबर आ जाएगा इसका वर्ग 5√5 सेमी। तो बोला है इसमें आयतन तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आयतन निकालना है 1 नंबर में। आयतन ये 1 नंबर है। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हो जाएगा 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 10। तो 10 गुने 10 गुने 5√5। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 22 गुने 100 गुने 5√5/21। तो ये सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 1173.31 सेमी क्यू। फिर बोला है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 10 इंटू एल है 10 10 प्लस 15। तो हो जाएगा 220/7 गुने इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 10 और 15 25। तो इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 785.71 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है। एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है और आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करे। ये तिर्यक ऊंचाई ये ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात कर ले तो हो जाएगा इसमें दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 396 मीटर स्क्वायर। पर देखिए इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें त्रिज्या नहीं है। तो आधार का क्षेत्रफल से ये आधार है तो आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या आ जाएगा। तो होता है आधार का क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है 36 पाई। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आधार कैसा है वृत्ताकार, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तो बराबर फिर 36 पाई। तो इसका ये पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 36। तो आर को बराबर कीजिए तो √136 हो जाएगा, जो कि इसका वर्गमूल 6 होता है। तो आर त्रिज्या चला या 6। तो अब एल निकालेंगे इसका। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। बराबर दिया है उसमें 396। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हो जाएगा 6 और एल तो ज्ञात करना है। तो एल को उसी तरह रखेंगे बराबर है 396। तो एल को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 396 गुने 7 इसको 2200 ये हो जाएगा 132, जो कि ये कट जाएगा 3 मरते। तो एल बराबर आ जाएगा 17 21। तो इसका तिर्यक ऊंचाई आ गया 21। यही इसका आंसर है। 32 सर्कस का एक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। फिर ऊपर शंक्वाकार। यदि उसका व्यास इतना तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई इतना हो तो अवश्य कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये बेलनाकार है, ये ऊपर से है, ये शंक्वाकार ये फिगर है। तो इसका त्रिज्या r और ऊंचाई इतना है। तो हम लिखे शंकु का व्यास इतना दिया है तो इसमें त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 112/2। तो ये से ये कट जाएगा तो त्रिज्या आ जाएगा 56 मीटर। तो अब निकालेंगे शंकु की लंबाई बराबर है 75 मीटर। तो निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। तो ये हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका होता है पाई आर एल। तो हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 56 और ऊंचाई हो जाएगा 4 प्लस फिर हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या इसमें 56 और एल है 75। तो 7 8 56 कर जाएगा, फिर इसमें 7 8 56 कर जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 44 गुने 32 प्लस 176 गुने 75। तो ये इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1408 प्लस 13 200। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 1468 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 8 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन की 8 सेमी ऊंचाई और आधार त्रिज्या इतना वाला एक शंक्वाकार
छेदकार लिया जाता है। बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो ये है बेलनाकार, इसमें है शंक्वाकार, ये शंकु है तो इसका ऊंचाई और त्रिज्या दिया है। तो हमने कहा बचे ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बट्टा हो जाएगा 3। इसको एलसीएम किए है 1 मान के तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा आ जाएगा 3। तो अब इसमें मान बैठाएंगे तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने बट्टा 3 हो जाएगा। गुने और त्रिज्या है 6 तो 6 गुने 6 और ऊंचाई है 8। तो इसको कीजिएगा तो ये कर 2 के आ जाएगा पाई। आंसर दिया है पाई में तो 22/7 को हम नहीं लिखेंगे, पाई ये लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा पाई। तो ये 3 दूना 6 कर जाएगा तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 192 पाई। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है एक शंकु के आधार का आकार कैनवास के तंबू बनाना है जिसके आधार का व्यास इतना तथा ऊंचाई इतना है। यदि कैनवास की चौड़ाई इतना है तो कितनी मीटर कैनवास लगेगी। तो इसमें ये दिया है, इसमें डी दे दिया, डी बराबर दिया है 16 तो आर हो जाएगा 8 मीटर। तो हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैनवास है आयताकार, ये इस तरह है तो ये इसमें हो जाएगा बी बराबर दिया 2.2 और एल नहीं है, एल हमको पता करना है। तो एल बराबर होता है रूट अंडर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एल बराबर रूट अंडर एल बराबर ये होता है तो रूट अंडर हो जाएगा 289। इसमें एल बराबर हो जाएगा 289 जो कि इसका वर्गमूल होता है 7। तो इसमें लंबाई आ गया 7 तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल गुने बी बराबर हो जाएगा शंकु का होता है पाई आर एल। तो लंबाई एल गुने और चौड़ाई है 2.2 बराबर हो जाएगा 22/7 गुने 8 गुने 17। तो एल को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 22 गुने 8 गुने 17 बट्टा हो जाएगा 7 गुने 2.2। तो ये से कट जाएगा तो एल बराबर आ जाएगा 1360/7। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा एल बराबर 194.2/7 मीटर। तो ये एल निकाले है, ये एल है शंकु का, तो ये शंकु का ये एल है तो इस पर बैठा है। और ये है कैनवास का क्षेत्रफल जो कि आयताकार है, इसमें लंबाई नहीं दिया था तो ये इसका निकालिए, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है 8.4 त्रिज्या और इतना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट की कितनी बोरी गेहूं खोलकर रखा जा सकता है जबकि एक बोरी गेहूं के लिए इतना स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसमें हल कर रहे हैं तो इसमें जगह त्रिज्या दिया है 8.4 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान 3.14 इसमें लेना है तो 3.14 गुने 8.4 गुने 8.4 गुने 2.5। तो ये से कट जाएगा 2.8 मरते तो बचा 3.14 गुने 2.8 गुने 8.4 गुने 2.5। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 184.632 मीटर क्यूब। अब निकालेंगे बोरी की संख्या बराबर तो हो जाएगा चूंकि बोरियों की संख्या बराबर हो जाएगा 184.632 बट्टा हो जाएगा 1.96। इसमें दिया है 1.96 मीटर क्यूब स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये से ये कर जाएगा तो आ जाएगा इसको कीजिए तो आ जाएगा 94। तो हो जाएगा 94 बोरी, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है गेहूं के ढेर को इतना व्यास और इतना मीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में रखा गया है, इसका आयतन ज्ञात करें। इस ढेर को ठीक ढकने के लिए कितनी कैनवास कपड़े की आवश्यकता होगी और इसमें पाई का मान 3.14 लेना है। तो ये शंक्वाकार है, इसमें ऊंचाई इतना और डी ये पूरे है 9। तो हो जाएगा त्रिज्या आ जाएगा 9/2 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 4.5 मीटर। तो अब निकालेंगे इसमें आयतन,
तो आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान 3.14 और आर का मान हो जाएगा 4.5 गुने 4.5 और ऊंचाई है 3.5। तो आ जाएगा 3.14 गुने 1.5 गुने 4.5 गुने 3.5। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 74.1825 मीटर क्यूब। पर इसमें लेना है 74.18 मीटर क्यूब। तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल और कैनवास का क्षेत्रफल निकाले हैं 314 गुने 9/2 गुने 5.7। तो अब इसमें नहीं है तो एल निकालेंगे तो हो जाएगा एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा √3.5 के स्क्वायर प्लस 4.5 के स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा √32.25 जो कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 5.7। तो यही इसमें 5.7 ये बैठा है तो हो जाएगा 1.57 गुने 9 गुने 5.7। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 80.54 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं उसका क्वेश्चन नंबर 37 है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेमी तथा 4 सेमी यह अपने कोण पर परिभ्रमण करता है। निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो ये फिगर है तो हम लिखे त्रिभुज एबीसी में हो जाएगा एसी बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो एसी बराबर हो जाएगा √9 प्लस 16। तो एसी बराबर हो जाएगा √25। तो इसका वर्गमूल होता है 5 सेमी। तो ये पूरे व्यास से 5 तो ये इतना हो जाएगा 5 माइनस x। तो अब निकालेंगे माना ए ई बराबर x तो हो जाएगा सी ई बराबर हो जाएगा 5 माइनस x। तो हो जाएगा प्रत्येक शंकु की त्रिज्या बराबर तो लिखे प्रत्येक शंकु की त्रिज्या बराबर r। तो हो जाएगा चूंकि त्रिभुज ए बी ई में हो जाएगा बी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए ई के स्क्वायर। तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब फिर लेंगे पुनः त्रिभुज बी सी ई में तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर। तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से तो हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से ए भी आर के बराबर और ए भी आर के बराबर होती है और ये बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 माइनस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर। तो ये सी कट गया बराबर की इधर उधर तो बच गया -9 माइनस के 10x बराबर 9। तो आ जाएगा माइनस के आ जाएगा 10 -10x को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो -10x बराबर आ जाएगा 9 9 18। तो x को हम बराबर करेंगे तो आ जाएगा 18/10। तो x बराबर आ जाएगा -9/5। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर है 9 माइनस x स्क्वायर समीकरण 1। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 9/5 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 81/25। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 माइनस 81/25। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144/25। तो आर को बराबर कीजिएगा तो आ जाएगा √144/25। तो आर बराबर आ जाएगा इसको कीजिए तो 12/5। तो ये त्रिज्या आ गया 12/5। अब निकालेंगे ठोस का आयतन बराबर
तो हो जाएगा ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस शंकु ABD का आयतन प्लस शंकु BCD का आयतन। तो ये बैठा दिए तो हो जाएगा 1/3 गुने पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा x प्लस 5 माइनस x। तो ये x से x प्लस माइनस कर जाएगा तो आ जाएगा 1/3 गुने पाई गुने और r का मान है 2.4 गुने 2.4 गुने 5। तो ये कर जाएगा 3 8 24 0.8 मरते तो आ जाएगा पाई गुने 0.8 गुने 2.4 गुने 5। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 96 पाई बट्टा 10। तो ये कट के आ जाएगा 48/5 पाई। ये कर जाएगा 5 मरते और ये कर जाएगा 48 मरते। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 मीटर तथा 12 मीटर है। कर्ण के आकार मानकर इसे चारों ओर त्रिभुज को घुमाया गया है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसमें बोला था ठोस का आयतन निकालने के लिए इस वाले क्वेश्चन में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सेम उसी तरह ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 बनाए उसी तरह। तो ये बना रहे तो हो जाएगा त्रिभुज ABC में हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √169 जो किसका वर्गमूल होता है 13। तो ये आ गया 13 AC। तो आप लिखेंगे माना AE बराबर x तथा EC बराबर हो जाएगा 13 माइनस x। तो हो जाएगा शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC में तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर हो जाएगा पुनः त्रिभुज BEC में तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस x स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे तो हो जाएगा 144 माइनस 169 माइनस 26x प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर। ये घरा हुआ है ये कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 25 माइनस 26x बराबर हो जाएगा 25। तो माइनस 26x को बराबर करेंगे तो 25 प्लस 25 आ जाएगा। तो माइनस 26x बराबर आ जाएगा 50 प्लस के। तो ये से कर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 25/13। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिख रहे x का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है r स्क्वायर बराबर है 25 माइनस तो समीकरण 1 है r स्क्वायर बराबर 25 माइनस x स्क्वायर। तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 25 माइनस 25/13 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा इसको एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा 42 25 माइनस 625/169। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3600/169। तो r को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा √3600/169। तो इसका वर्गमूल होता है 60 और 13 का 169 का होता है 13। तो r त्रिज्या इतना आ गया तो आप निकालेंगे ठोस का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला पाई आर एल इन प्लस पाई आर एल। तो इसी से ये फार्मूला आ जाएगा इसका फार्मूला। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर तो हो जाएगा पाई गुने आर का मान 60/13 इंटू और एल हो जाएगा 5 + 12। तो हो जाएगा पाई गुने 60/13 गुने 17। तो इस सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 1020 पाई/13 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है।